हेलो दोस्तों, नमस्कार। यदि आप इंटर या मैट्रिक पास कर चुके हैं और आईटीआई करना चाहते हैं तो आपको सभी कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मैट्रिक या इंटर करने के बाद आईटीआई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आईटीआई करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को बीईसीईसी बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन आवेदन लिया जाता है, जिसके तहत हम लोग आवेदन करने के बाद इसका एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम देने के बाद आपका वहाँ पे मेरिट लिस्ट आता है। मेरिट लिस्ट आने के बाद वहाँ पे काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग करने के बाद आपको कॉलेज का अलॉटमेंट किया जाता है। अगर जो जिस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट होगा, कॉलेज का अलॉटमेंट के साथ साथ आपका सब्जेक्ट यानी कि इलेक्ट्रिशियन फिटर जो भी दिया जाता है, उसके द्वारा आपको वहां से लेटर निकलता है। उस लेटर के माध्यम से आपको ऑनलाइन एडमिशन होता है। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं कि ऑनलाइन आईटीआई आवेदन कैसे करेंगे। इसके करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से हम लोग अपने मोबाइल या लैपटॉप को क्रोम ब्राउजर में आएंगे। क्रोम ब्राउजर में आने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे बीईसीईसी। बीईसी सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद देखिए हम लोग को दोस्तों यहाँ पे आ जाता है ऑफिशियल वेबसाइट बीईसीईसी। सर्च करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के ऑफिशियल वेबसाइट है। वेलकम टू बीईसीईसी बोर्ड। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद हम लोग यहाँ पर से देख सकते हैं बिहार आईटीआई की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर से भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ आएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे आने के बाद हम लोग सीधी से दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर आईटीआई कैट 2024 यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोगों को ये यहाँ पे लेके चलाएगा। यहाँ पे आने के बाद देखो हम लोग दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आईटीआई कैट 2024। यहाँ पे दोस्तों हम लोग को रजिस्ट्रेशन डिटेल कॉन्टेस्ट करना है। यहाँ पे अगर जो रजिस्ट्रेशन आपने पहले कर चुके हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद आप कैप्चा डालने के बाद साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पे अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। यदि दोस्तों हम लोग फर्स्ट टाइम आवेदन कर रहे हैं तो हम लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस प्रकार से फॉर्म खुल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अपने जिस जिस जिले का निवासी वो जिला आपको भरना है सबसे पहले। फिर दोस्तों यहाँ पे कहता है, फिर दोस्तों यहाँ पे भी हम लोगों को अपना जिला भरना है। जिला भरने के बाद यहाँ कॉलम में दोस्तों अपना जिला भरना है। जिला भरने के बाद दोस्तों कहता है कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग को भरते हैं कि सेलेक्ट द डिटेल्स इन विच आईटीआई ऑफ योर चॉइस आर स्टडी। आप कहाँ आईटीआई करना। दोस्तों यहाँ पे आपका फर्स्ट नाम भरा जाएगा, यहाँ पे सेकेंड नाम भरा जाएगा। वहां पे कंफर्म, फिर इसी प्रकार से कंफर्म नाम डालना है। दोनों में कंफर्म डालने में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद फिर दोस्तों यहाँ पे भी डेट ऑफ बर्थ डाल देना। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। इस मोबाइल नंबर के डालने के बाद यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे, जो कि आपके पास एक कोड आएगा। उस कोड को वेरीफाई करके आपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना। उसके बाद आता है दोस्तों इंटर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड, यानी कि यहाँ पे दोस्तों आता है हम लोग अपना इंटर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड डाल देना है। फिर यहाँ पे दोस्तों ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन पे करना है। और फिर यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेंड वेरिफिकेशन ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन कोड में यहाँ पे हम लोग जो ईमेल पे ओटीपी आएगा उसको डालना है। फिर दोस्तों अपना एक यहाँ पे पासवर्ड बना देना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनेंगे, कंफर्म पासवर्ड बना देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आप आधार नंबर डालने के बाद डालता है दोस्तों यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी क्वेश्चन। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन में किसी एक क्वेश्चन का चुनाव करके उसका नाम डाल आंसर डाल लेना है। फिर यहाँ पे दोस्तों सिक्योरिटी पिन यानी कि कैप्चा, ये जो कैप्चा दिया हुआ है, ये कैप्चा डालने के बाद साइन इन पे क्लिक कर दे, साइन अप पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हम लोग सब कुछ भर लिए। भरने के बाद देखिए हम लोग का मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइन अप पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार के उनका एक वेरीफाई और रजिस्ट्रेशन डिटेल यानी कि इस प्रकार का सभी कुछ मिला लेने के लिए एक बार पॉपअप आ जाएगा। ये खुल के आएगा। यहाँ पे सब कुछ मिलाने के बाद दोस्तों हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग को देखते हैं यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली करने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे आएंगे, क्या साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग देखिए इस ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद दोस्तों हम लोग को देखिए क्या करेंगे, हम अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने पर साइन इन पे क्लिक करेंगे। कैप्चा डालने के बाद साइन इन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे खुल गए। खुलने के बाद दोस्तों हम लोग के यहाँ पे क्या आता है, अब यहाँ पे हम लोग को फादर नेम, यहाँ पे मदर नेम डालना है।
यहाँ पे दोस्तों हम लोग को डेट ऑफ बर्थ या क्या बिहार के निवासी क्या कहता है, आर यू परमानेंट रेसिडेंशियल ऑफ बिहार, है ना, क्या बिहार का आप निवासी है, यस कर देंगे। सेलेक्ट योर रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी, है ना, कहता है आपके आपके माता पिता बिहार के निवासी है, तो यस माता पिता बताते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कास्ट चुना जाता है, कास्ट मेल या फीमेल यानी कि कैटेगरी नहीं, फिर दोस्तों यहाँ पे आता है हम लोग को जेंडर, जेंडर में मेल या फीमेल होता है तो वो डालना होगा दोस्तों। फिर यहाँ पे आता है कंफर्म जेंडर, डालने के बाद मेल या फीमेल जो वो डालिएगा। उसके बाद कैटेगरी, किस जाति से आते हैं, किस BC1 BC2 EBC से आते हैं, तो दोस्तों जो आते हैं उसका चुनाव कर लेंगे। कंफर्म BC जाति डालना होगा दोस्तों। उसके बाद कहता है अब क्या आप विकलांग है, तो आप लोग विकलांग में यस या नो कर सकते हैं दोस्तों। यस कीजिएगा तो आप विकलांग के लिए आपको बताना पड़ेगा कितना परसेंटेज का विकलांग है ना, तो दोस्तों हम लोग इसे नो करते हैं, है ना। कहता है ये विकलांग कोटा ये से भी कंफर्म डालना है। कहता है डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर पासिंग अपेयरिंग इन क्वालिफाई एग्जाम, कहता है दोस्तों आपने किस जिले से जो है अपना अभी 10 या 12 पास किए हैं, वो डालना है दोस्तों। मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपका एक पहचान चिन्ह डालना पड़ेगा, आपके पास अगर जो कोई कटा छटा का कोई निशान हो वो डालना पड़ेगा। दोस्तों हम लोग डाल दिए। यहाँ पे हम लोग देखो एड्रेस आता है, एड्रेस में डालना है दोस्तों अपना पहले विलेज डालना है, फिर पोस्ट डालना है ना, फिर यहाँ पे पुलिस स्टेशन है ना, फिर स्टेट डालना है, फिर डिस्ट्रिक्ट डालना है, फिर यहाँ पे पिन कोड डालना है ना। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग को पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद अगर जो आपके पास कोई और कहीं रहते हैं परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो दोस्तों हम लोग ने सब कुछ भर लिया, भरने के बाद सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों इस प्रकार का फोटो हम लोग अपलोड करते हैं। फोटो अपलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे फोटो होना चाहिए, यहाँ पे नाम और डेट ऑफ फोटो होना चाहिए। फिर उस प्रकार से सिग्नेचर फोटो अपलोड करने के दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने जहाँ पे फोटो रखा उस फोटो को यहाँ पे डालिएगा, है ना। फोटो डालने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक कर देंगे, तो फोटो अपलोड हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग अपने इसका जो दोस्तों होता है रेगुलेशन होता है दोस्तों, रेगुलेशन अगर जो आप नहीं करेंगे तो यहाँ दिखाएगा 300 बड़े 200 300 पिक्सल गुने 200 पिक्सल यहाँ दिखाता है दोस्तों। इस पिक्सल के अनुसार से आपने क्या करना, फोटो बना लेना। फोटो बनाने के बाद अपलोड करना। अपलोड करने के बाद दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ आ जाते हैं एजुकेशन डिटेल्स पे, क्या आ जाते हैं एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे होता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग देने स्कूल का नाम डालना है, स्कूल या कॉलेज का नाम डालना है दोस्तों। अगर जिस स्कूल से आपने पास किया है 10 उसका नाम डालना है। तो दोस्तों हम लोग सिंपल से अपना नाम डाल देंगे। यहाँ पे यूनिवर्सिटी डालना है, BSCB कौन सा बोर्ड से आपने पास किया है, बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड का, इसका ये डाल देंगे। पासिंग स्टेटस डाल देंगे दोस्तों, आपने किसने पास किया है कि अपेयरिंग में है। दोस्तों अगर जो पास कर गए हैं तो पास डालेंगे, अपेयरिंग में ये 10वां पढ़ रहे हैं तो अपेयरिंग करेंगे। अतः पासिंग ईयर डालेंगे दोस्तों, कौन से ईयर में आपने पास किया है तो वो पास ईयर डाल देंगे। सेलेक्ट परसेंटेज एच CGP, अगर जो CGP परसेंटेज अगर जो बिहार बोर्ड से पास किए दोस्तों तो आपका परसेंटेज में होगा, अगर जो CBSE बोर्ड से पास किए तो CGPA में आता है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज यहाँ पे चूज करेंगे। चूज करने के बाद ऑप्टेन मार्क्स आएंगे, तो कितना नंबर आपका लाया है ना। नंबर लाने के बाद के टोटल, है ना, टोटल मार्क्स हम लोग जो लाते हैं 500 का होता है। कितना दोस्तों होता है 500 का होता है हम लोग का टोटल मार्क्स होता है 500 में इतना। जितना ऑप्टेन मार्क्स का मतलब होता है दोस्तों कि जितना नंबर आपने प्राप्त किए हैं, और टोटल मार्क्स मतलब जितना अंक आपने एग्जाम दिए हैं। तो दोस्तों 62.8% था। अब यहाँ पर हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। हम लोग यहाँ पे दोस्तों 7 कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों हमारा प्रीव्यू एक बार इस प्रकार से सारा चीज आ जाएगा। भरने का नाम, पता, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ सभी कुछ क्या मिला लेंगे। मिलाने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, या फिर जिसे अगर किसी प्रकार की गलती है, मिस्टेक है, तो हम लोग बैक टू एडिट पे क्लिक करके हम लोग उसे बैक से मिटा सकते हैं। नहीं तो फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू के प्रोसीड टू पेमेंट पे डिक्लेरेशन को टिक करके प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट कर देंगे। पेमेंट डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बोलता है दोस्तों डियर कैंडिडेट बिफोर द कंफर्मेशन, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यस करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यस करेंगे। कहता है कि पेमेंट के बाद आप लोग कोई सी प्रकार का एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो पेमेंट कैसे करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग जानेंगे। पेमेंट करने के लिए बहुत ही आसान मेथड है। तो दोस्तों पेमेंट करने का ऑप्शन जो दोस्तों क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और वॉलेट से दिया है। तो क्रेडिट कार्ड से करने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ क्रेडिट कार्ड का चुनाव करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कार्ड नंबर, कार्ड का एक्सपायरी डेट है ना, उसके बाद CVV एक नंबर होता है ATM में जो होता है उसको डालना, ATM होल्डर नेम डालना। डालने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एक OTP जाएगा, आपका जिस मोबाइल नंबर पे लिखा हुआ OTP डालने के बाद सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट हो जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पे आता है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, जिस बैंकिंग का आपका नेट बैंकिंग चलता है उसमें क्या करता है, आपको चुन लेना है। चुनने के बाद देखो हमें पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। पेमेंट पे उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोसीड पे पेमेंट करके आप पेमेंट कर सकते हैं।